मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लाइव तस्वीरों में एक माँ है और एक उसका बेटा है। और मामला मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले जुलाई के महीने में जो ये युवक खड़ा है, इसके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। जो इनको सूचना मिलती है और परिवार वाले हत्या का आशंका जता रहे हैं। और जो पुलिस प्रशासन है वो जो इनके भाई की एक्सीडेंट में मौत बताकर इनको बॉडी सौंप दी जाती है। और क्या कुछ पूरा मामला होता है, किस प्रकार से वो एक्सीडेंट का रूप दिया जाता है, इनको कैसे सूचना मिलती है, किसके साथ इसका भाई गया था, वो सारी चीज़ें हम जान लेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कौन से गांव का, कहाँ का ये मामला है। ये गांव बांध का मामला है जी। कहाँ पड़ता है ये इसराना के पास पड़ता है जी। इसराना, इसराना ही है। हाँ जी। और आपसे पूछेंगे भाई। गांव बांध है जी, इसराने के पास है जी, जिला पानीपत पड़ता है जी। अच्छा, कैसे क्या कुछ बात हुई थी पूरी? ऐसे हुई जी, सवेरे 7 तारीख को आया, 7वें महीने को 7 तारीख को आया। मौसी का लड़का 9 बजे करीब भाई को ले गया उठा के काम पे, गाँव में काम किया। फिर उसके बाद रात, बांध में काम किया? हाँ बांध में ही काम किया। उसके बाद बोलते हैं हम काम करने कैत गए थे, तो कैते बताते हैं एक्सीडेंट हो गया। फिर बोलते हैं हम आगे आ गए बिजोय मोड़ पे, वहाँ आने के बाद हमारा ब्रेकर कूद के एक्सीडेंट हो गया। फिर बाइक पे थे? किस बाइक पे थे। फिर कहने लगे भाई डिवाइडर में भिड़ के एक्सीडेंट हुआ। हमारे को जब इनकी 2 बार हुआ एक्सीडेंट? नहीं, एक्सीडेंट तो कहीं भी नहीं हुआ, इन्होंने घर पे ही मार रखा। उसमें जैसे फोटेज है मेरे पास, फोटेज में कहीं भी उसको एक्सीडेंट पे, तो जैसे एक्सीडेंट होएगा कहीं से फूटेगा टूटेगा, उसमें फोटोज में कहीं भी टूटे फूटे की कहीं भी वो नहीं है, निशान नहीं है। ऐसे ही अपने दौरे से बना रहे एक्सीडेंट हुआ है, मार के अपने घर में गिरे हुए थे मौसी के लड़के, और मैं उनके घर से उठा लाया। क्यों मैं पागल हूँ इतना, मेरे को कुछ इतनी सोधी नहीं थी। सुनने के बाद भाई की डेथ होने के बाद मैं खुद ही चक्कर खाने लगा। तो फिर मैं गया वहाँ से, डेड बॉडी को उठा लाया, अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम वगैरह कुछ नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाया जी। यही गलती होगी जी हमारी, जो हमने पोस्टमार्टम नहीं किया। जो पोस्टमार्टम हो जाता तो आज हमें ऐसे धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के पास दरखास्त देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे पत्रकारों के पास घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जरूरत ऐसे ही पड़ी है जैसे हमने पोस्टमार्टम नहीं किया है। पोस्टमार्टम हो जाता तो सारा काम सही हो जाता। अच्छा, क्या कुछ कहा आपके जो मौसी के लड़का है उसने? और कोई कहा सुनी हुई थी आपके भाई की कि किसी ने, जैसे अभी आप आरोप लगा रहे हो कि उसने मरवाया है, मारा है, तो किसी ने किसी बात को लेके तो मारा होगा या मरवाया होगा? महाराज जी उसके साथ काम करता था, उसको उसने पैसे लेने थे अपने, कई सालों के पैसे बचे। कितने पैसे थे? ये तो हमारे को पता नहीं कितने पैसे थे, पर कई सालों के पैसे थे उसके अंदर। तो उसने पैसे मांगे, जैसे 2-3 काम किए उन्हें उस दिन। जैसे वो पैसे मांगने लगा तो रात को पता लगा भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने मार दिया था सरियों के, तो तंदूर वाले सरियों से मार रखा था जी। एक सरिया यहाँ लगा हुआ था, एक सरिया आपने देखा था? हाँ देखा था जी, एक सरिया यहाँ लगा हुआ था, अड़ोसी पड़ोसियों ने भी देख रखा है जी हमारे। और एक इधर लगा हुआ था, एक इधर पंजे में लगा हुआ था, 4 सरिये लगे हुए थे। जब ऐसे मौसी के लड़के से पूछा भाई इसको सरिये कैसे लगे, वो बोल रहा भाई वो पकड़ के बैठा था तो उसको लग गए। अब उसमें मैं क्या बताऊं, एक्सीडेंट होने में जब वो पड़ा, जब उसको कैसे लगे कैसे नहीं लगे, पर बाकी वो पकड़ के बैठा था, उसको जब सरिये लगे वो ऐसे बोला। अच्छा, जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो पुलिस के पास जरूर शिकायत जाती है, तो आप लोगों ने शिकायत भी दी होगी पुलिस में। पुलिस का क्या कुछ रवैया रहा है इस पर? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस को तो हमने पहले जाके दी है दरखास्त 2 सटार वाले को, 2 सटार वाले क्या ने, नाम है उसका? रविंदर नाम है वो, हाँ रविंदर नाम है जी, 2 सटार वाले का। उसको मैंने दी दरखास्त, तो उसने दरखास्त लिखने के बाद बोला बैठ जाओ भाई तुम। तो दूसरी पार्टी बुला के उनसे पैसे खुआ के खा के, उनसे पैसे खाने के बाद उनको तो भेज दिया जोंदड़ वापसी। हमारे को 10 बजे आके बोलता भाई तुम्हारी सुबह सुनाई होगी, सवेरे आना। जैसे हम सवेरे जाते हैं, सवेरे जाते ही SHO अपनी गवाही दे के हमारा पेटा भर देता है और बोलता है NC हॉस्पिटल के अंदर ही ने ट्रीटमेंट करवाया है, आप जाके देखो। हम जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं वो अंदर बढ़ते तो है, ट्रीटमेंट कुछ नहीं करवाया उन्होंने। हम जाके दोबारा SHO साहब को ये वीडियो दिखाते हैं NC हॉस्पिटल की, तो बोलता है हमारे को दोबारा दरखास्त लिख के दो। हमने दोबारा SHO साहब को दरखास्त में क्या कुछ लिखा था? दरखास्त में भी यही लिखा था जी कि मौसी के लड़के ने भाई मार दिया जी। मारने वाले उस टाइम तो वो बता रहा है, ले जाने वाला तो एक जना था। हॉस्पिटल में 3 लड़के मौसी के और एक पोता,
4 जने हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल से हमारा गांव 20 कदम पहले पड़ता है, उनका गांव 20 कदम दूर पड़ता है। तो वो अपने गांव में मरे उड़ को ही रात को अपने घर ही ले गए सीधे। 20 कदम या 20 किलोमीटर? 20 कदम जी। जैसे हमारा पड़ता है इसराने से 4 किलोमीटर दूर पड़ेगा जी, और उनका पड़ेगा ऐसे लगा लो जैसे एनसी हॉस्पिटल से 4 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा जी, बस 20 कदम और ज़्यादा, 4 से इतना पड़ता है जी। वो हमारे घर पे ही नहीं लेके आए, मरे उड़ को भी अपने घर पे ही लेके चले गए। अच्छा, फिर क्या बोला आपको? हमारे को तो एक्सीडेंट केस बता रहे हैं, पर एक्सीडेंट हुआ होता तो उसको भी साथ में चोट आती ना, जो दूसरा था उसको कोई चोट नहीं है। एक बारी तो बोल दिया भाई इसके फेफड़े टूट गए अंदर से, ये हैंडल घुस गया इधर। और जब आगे जब हम देखते हैं वो बोलते हैं हम इसको उधर ले जाते हैं खान पर चेकअप के लिए, इनका फेफड़ा टूटा हुआ है अंदर की हड्डी। तो वे जाते हैं खान पर, तो मैं भी उनके साथ खान पर पीछे पीछे चला जाता हूँ बाइक से, और वहाँ जाके देखता हूँ, पता पूछताछ करता हूँ हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में उन्होंने कोई भी कार्रवाई अपनी नहीं करवाई है, ना कोई ट्रीटमेंट अपना करवाया है, क्योंकि उनको कोई चोट ही नहीं थी। अगर उनको कोई चोट होती तो वो अपना ट्रीटमेंट करवाते, कोई पर्ची बनाते। उनके पास अभी भी नहीं तो कोई पर्ची है, नहीं कोई ट्रीटमेंट का कोई सबूत है। उन्होंने ही मेरे भाई को मारा है। अच्छा, जो अभी आपने बोला कि पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं कर रही है, नहीं कर तो इसके बाद जैसे जो थाने के बाद जो पानीपत के एसपी हैं उनसे, या पंचकुला अधिकारी बैठते हैं उनसे एप्लीकेशन शिकायतें वगैरह भी देते हैं वो की? हाँ जी, मैंने भेज रखी है, 6 दरखास्तें भेजी थी। एक पंचकुला गई है जी, एक चंडीगढ़ गई है जी, एक करनाल गई है, और एक इधर अपना पानीपत में रह गई, एक इसराना गई है, एक और गई है जी। 6 दरखास्तों के पास मेरी चिट है, मेरे पास 6 दरखास्तों की ऐसे कैसे, उनका कोई सुनाई नहीं हुई जी। जैसे कि कोई सुनाई होती है तो पहले रविंदर से पूछते हैं भाई कैसे क्या केस है उसका, तो रविंदर बोल देता भाई ऐसे ऐसे मौसी का लड़का ये साथ में काम करते थे और उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो एक्सीडेंट केस बना रहे हैं और मार रखा मौसी के लड़कों ने। एक्सीडेंट में बाइक भी टूटती है, शरीर पे भी चोटें आती हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। जब आपके भाई को आपको सौंपा गया, जो बॉडी सौंपी गई, हाँ, तो चोटें वगैरह आई हुई थी? कुछ नहीं थी। इधर बस एक इधर से छोटी खरोच सी इतनी, ये एक हाथ लाल हुआ था बस, जैसे सूज के लाल हुआ था, लीला हुआ था। वो एक हाथ से पीटा हुआ था इधर से, और इधर से थोड़ी सी खरोच थी, ज्यादा खरोच नहीं थी। और कहीं खरोच नहीं थी, सर पे, पाँव पे, हाथ पे। और जो साथ में मौसी का लड़का था उसको कहीं भी खरोच नहीं थी, ना हाथ पे, ना पाँव पे, ना सर पे, ना कहीं। वो ऐसे कैसे सो का सो था। हमारे गए, हम जैसे लाश लेने गए वहाँ जैसे हम पहुंचे, वहाँ फंड करने लगा, ऐसे ऐसे मुंह में सांस ले लेके ऐसे फलाने लगा जैसे अब इसकी जान निकलेगी। तो मैंने सोचा कभी ये भी मर जाए, अपना तो मरा हुआ है, पहले अपने की ये अंतिम संस्कार कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो इसको बाद में हम देखते हैं। तो इनको ये पुलिस वालों से पैसे खिला के इनके साथ रली मिली भगत करके कहीं भी हमारी सुनाई नहीं होने दे रहे हैं। तो जब भी पुलिस का नाम आता है, और उससे पहले एक इनका स्लोगन है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। जब ना तो इस केस में मुझे कहीं सेवा दिखी, ना सहयोग दिखा, और ना ही कहीं सुरक्षा दिखी। तो ना तो सेवा, ना सुरक्षा, ना सहयोग, तीनों में से इसमें से कुछ भी नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात यह है, और ये अब तक सुनी जाती थी, कि गरीब को 2 धक्के फालतू मिलते हैं। इस केस में ये देख भी लिया, गरीब को 2 धक्के फालतू मिलते हैं। अच्छा, पुलिस ने तो आपकी कार्रवाई करी नहीं, एक मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो भी चलाई हुई है, वहां पे भी आप कोशिश कर लेते हैं क्या? पता वहां पे आपकी बात सुन लेते हैं। पानीपत के अंदर सीओ विंडो के अंदर दे रखी है जी दरखास्त, वहां से कोई वो नहीं आई है। ये जो सीओ पीओ विंडो है जी, पहले ऑनलाइन हमने दरखास्त डाली, मोदी के पास गई, मोदी ने देख के उसको पीएम विंडो वालों को डाल दी। पीओ विंडो वालों ने जी अपने आप राजीनामा लिख के और दूसरे का नंबर लिख के ऑनलाइन डाल दिया कि भाई इनका राजीनामा हो रहा है। जैसे मैंने ऑनलाइन खोल के देखा वैसे ही पता लगता भाई किसी और का नंबर भर के अपने आप ही फैसला कर रखा उन्होंने। कौन है वो व्यक्ति जिसके उससे बात हुई, आपकी जानकारी में आया वो बात? हाँ जी, बात हुई है। अभी अभी मैंने भाई साहब से भी बात कराई थी, इनसे इन्होंने भी बात की थी, उनकी रिकॉर्डिंग भी की थी। तो उन्होंने बताया था, मैं एसपी के पास गया था, एसपी के मैं बोलने लगा भाई मैं पीओ विंडो वालों की दरखास्त दूंगा, ऐसे ऐसे मेरा झूठा नंबर दे रखा है ऐसे दरखास्त में, तो मैं उनकी दरखास्त दूंगा अभी पीओ विंडो वालों की। फिर एसपी साहब वे बोलते हैं कि भाई तेरे को कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ऐसे तेरा नंबर आया है, कोई तेरे को कोई हाथ नहीं आया। जो सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम विंडो, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सीएम विंडो चलाई जाती है, वहां पे तो कोई उसका एक्शन नहीं दिखता है। लेकिन पीओ विंडो, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक विंडो चलाई जाती है, जहां पर
लोगों को न्याय मिलने की एक उम्मीद होती है, वहां से रिप्लाई तो आता है लेकिन गलत व्यक्ति का नंबर डाला जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है। लेकिन सफल ये इसलिए रहे, इन्होंने वेरीफाई किया, जांच पड़ताल की कि ताकि उस बंदे से संपर्क तो किया जा सके जिस बंदे ने जो प्रधानमंत्री की जो विंडो होती है पीओ विंडो, वहां पर वो उससे संपर्क साझा करें और बातचीत पूरी बातचीत पता करें कि आखिरकार कैसे वो मामला समझौते में हुआ है। तो अभी जो जो लड़का है उसकी माँ है हमारे साथ, अभी भाई से बातचीत की है। अच्छा आंटी जी, क्या कुछ पूरी बातचीत हुई थी? मेरे घर से ले गया मेरा बंदा, मेरे छोरे ने, और उड़े सारा दिन 7 तारीख ना गाँव मरे, 8 तारीख ना अगले दिन मरे का बेरा दिया मरते। कोई दुश्मनी वगैरह थी? ना कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई पुरानी रही हो? ना कोई पुरानी भी नहीं थी। पीछे मांगे होंगे, लेठा को न मार दिया। बताए थे कि वो कुछ पीछे का मामला है, लेन देन है हमारा? बताया था अगले दिन हमारा। कितने का था? कितने का था लेन देन? इब क्या बेरा लगा बेटा उन्हें बेरा इस बात का, तो उसके साथ काम कर रहा था वो। ये मेरे से बतावा नहीं था वो तो कहा करा तू अपना खर्चा पानी ले तो के वो है। अच्छा ओ भाई आप गल्लरो था? हाँ मेरे के ले रहा था, क्या हो रहा है उसका? ओया था। क्या बालक उस पे? बालक बोल को ना बेटा, आड़ा पानीपत की थी वह इसी हाथ लग गई थी। जब वह टाइम आवा था, बालक 3 साल रह गई, वह बालक बच्चा होने का टाइम आवा था, जब वह गोली खा ली थी, उसका नादारी नहीं चलाया। फिर उनकी आपस में लड़ाई होगी, फिर वह जाकर ना अपने घर वो लेन गया के बरा का वह आई नहीं। क्या करा कर था भाई? भाई चले अपना मजदूरी करा कर दे, किसी चनाई पे चले जाते, कदे उसमें काम कर लेंगे यो के है नदी में खोदन खादन का, और मार कुछ काम नहीं था। अच्छा जो यू इस आपके भणजे पे जो यू आपने शक जताओ हो, कुछ इसका कुछ पुलिस में जैसे भाई ना क्या शिकायत भी दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, के दरखास्त करो? इब हम यह दरखास्त को हम तो यहाँ चाहिए, उन पर यहाँ चाहिए। हमने जी ने मेरा छोरा मारा, उन्हें मारा, और किसी ने नहीं मारा, उन्हें मारा। मेरे पता चला हो गया ना, पक्की बात है यार? हाँ कच्ची पक्की बात है, उन्हें मारा। तो कुल मिला के यही कहना है बार बार परिवार का कि जो मृतक है उसके मौसी के लड़के ने उसको मारा है, और बस गलती है अपने आप को इतनी बताते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं कराया। यदि पोस्टमार्टम करवा लेते तो उसमें मौत का कारण सामने आ जाता। और जिस प्रकार से ये भटक रहे हैं, ये भटकते नहीं, इनके उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे एफआईआर हो जाती, और एफआईआर के बाद कार्रवाई की भी इनको उम्मीद बच जाती। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, पोस्टमार्टम नहीं करवाया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है। और फिर से हम एक बार फिर जो पानीपत के एसपी हैं शशांक कुमार सावन, उनसे भी हम अपील करेंगे चैनल के माध्यम से, इस केस को खुद अपने अधीन लेकर इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि हत्या हुई है तो, नहीं हुई है तो परिवार वालों को संतुष्ट कराया जाए कि उसका एक्सीडेंट में ही उसकी मौत हुई है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत से।